हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ एक अलग से सैंडविच। वैसे तो सैंडविच हम सभी लोग अपने घर में बनाते हैं, आलू के सैंडविच बनाते हैं, लेकिन ये जो सैंडविच मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं रात की बची हुई जो बंद गोभी आलू की सब्जी थी उससे। अक्सर जो मेरे बच्चे हैं वो पसंद करते हैं कि या तो मिक्स वेज कभी घर में बनी हो तो उसके सैंडविच खाना, या फिर इस तरह से बंद गोभी आलू की सब्जी बची हो तो उसके सैंडविच मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना। तो आज नाश्ते में वही बना रही हूँ। उससे पहले मैं दूध उबलने रख दूं सबसे पहले, ताकि एक तरफ जो है कि दूध गर्म होता रहे और एक तरफ सैंडविच भी बन जाए। तो एक साथ ही दो काम इस तरह से मैं करती रहती हूँ। अब जो सब्जी थी उस सब्जी को एक प्लेट में करने के बाद थोड़ा सा जो मैशर है, मैशर से मैश कर लूँगी। वैसे करने की ज़रूरत नहीं भी है। अगर आपको लगे कि आप कभी बनाएं तो अगर उसमें आलू वगैरह के पीस थोड़ा बड़े ज़्यादा हों तब आप मैशर से मैश कर सकते हैं। और उसके बाद इसको मैश करने के बाद अब इसकी स्टफिंग करूँगी, जैसे कि हम उसमें करते हैं अपने जैसे सिंपल जो सैंडविच होते हैं उसमें करते हैं, सेम वैसे ही करूँगी। साथ में रसोई जो जितनी भी फैली रहती है वो हैंड टू हैंड थोड़ा समेटती रहती हूँ। इससे रसोई जो होती है वो ज़्यादा फैली हुई नहीं दिखाई देती है और आराम से आप रसोई के प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर रसोई ज़्यादा फैल जाती है, सामान ज़्यादा फैल जाता है तो प्लेटफॉर्म पे काम करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा समेटती रहती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने एक तरफ चटनी भी तैयार कर ली थी और इसको इस तरह से भर लेंगे अच्छे से दबा दबा कर, और उसके बाद इसको मैं सेक लूँगी। अब सेकती मैं सिंपल तवे पर ही हूँ, थोड़ा सा घी लगाऊंगी नीचे पहले और उसके बाद इस सैंडविच को रखूँगी ऊपर से भी घी लगाकर, और अच्छे से दबा दबा कर मैं सेकती हूँ ताकि जो किनारे हैं या बीच का हिस्सा भी है तो बिल्कुल एकदम गोल्डन कलर का रहता है। अगर आप इसको बहुत तेज़ आंच पे बिना दबाए सेकेंगे तो बिल्कुल जो ब्रेड है वो आपकी काली पड़ जाएगी और वो सैंडविच उतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो मैं इसी तरह से एक तरफ से जो एक सैंडविच जैसे बन सीख गया है उसको साइड कर दिया और दूसरा सैंडविच उसी तवे पे सेक लिया। इस तरह से मैं 3 से 4 सैंडविच एक साथ भी सेक लेती हूँ। और अभी मैंने ये धनिए की और प्याज टमाटर मिक्स करके एक चटनी तैयार करी है और अब इसको खाने के बाद अब आगे आपको दिखाती हूँ। अब नाश्ता वगैरह हो गया, रसोई फिर से साफ कर दी एक बार जो फैली हुई थी। और उसके बाद अब ये जो फूल हैं ये 2-3 दिन पहले के आए हुए थे, वो मैंने फ्रिज में उठा के रख दिए थे। अब सबसे पहले फूल को मैं सेपरेट करूँगी क्योंकि इसमें गुलाब के फूल भी पड़े हुए हैं, थोड़े से गुलाब के फूलों के साथ साथ उनकी पत्तियां भी हैं और साथ ही में थोड़े से पड़े हुए हैं ये गेंदे के फूल। तो सबको अलग अलग करूँगी क्योंकि गेंदे के फूलों की तो मैं माला बनाऊंगी, क्योंकि आज रात को मैं करूँगी तुलसी विवाह। तो थोड़ी सी उनकी माला बनाऊंगी और थोड़े से जितने भी जो ये गुलाब के फूल हैं अगर साबुत साबुत होंगे तो वो भगवान के लिए चढ़ा दूंगी, और जितनी पत्तियां वगैरह टूटी हुई होंगी उसकी बना लूँगी मैं घर में रंगोली, वो आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो 2 माला मैंने तैयार की हैं, एक कृष्ण भगवान के लिए और एक माला तैयार की है तुलसी माता के लिए। जो कृष्ण भगवान है, लड्डू गोपाल है हमारे, वो बहुत छोटे से हैं तो उनके लिए एक छोटी सी माला तैयार की है मैंने। उसके बाद एक माला तैयार करी है, ये मैंने तुलसी माता के लिए करी है, वो थोड़ी सी बड़ी कर ली है माला तैयार। अब जितने भी बाकी के फ्लावर्स वगैरह बचेंगे, पत्तियां बचेंगी, उनकी मैं बनाऊंगी रंगोली। और बाकी जितने भी ये फूल हैं उनको अगर साफ़ होंगे तो बिल्कुल बिना टूटे हुए होंगे तो वो भगवान को चढ़ा दूंगी। इस तरह से ये देखिए 2 मालाएं मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। अब आ गई हूँ मैं रंगोली बनाने। रंगोली केवल फूलों की बनाऊंगी और बहुत कोई ख़ास मुझे रंगोली बनानी आती नहीं है, केवल हल्की फुल्की सी ही रंगोली आती है। इस प्लेट को रख लिया है, प्लेट के साथ साथ ही मैंने थोड़ा सा चौक से इसको बनाया है एक गोला। फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अंदाजे से मैं बना रही हूँ क्योंकि वाइट टाइल्स के ऊपर वाइट चौक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। और उसके बाद साइड में भी थोड़ी थोड़ी पत्तियों का शेप देते हुए ये येलो कलर के फ्लावर मैं अभी बिखेरूंगी। जो जितने भी येलो फूल बचे थे गेंदे के उसको अलग अलग मैंने तोड़ लिया था, पत्तियां अलग कर ली थी उन फ्लावर्स की, और ये इस तरह से साइड में थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉ करती जाऊंगी और उसके हिसाब से पत्तियों की एक शेप सी मैं देती चली जाऊंगी। तो इस तरह से थोड़े थोड़े एफर्ट से ही एक रंगोली बहुत लास्ट में आके सुंदर सी रंगोली बनकर तैयार हो गई थी। तो सिंपल सी मुझे आती है तो मैंने यही सिंपल सी बनाई है रंगोली। और अभी आप लास्ट में देखना ये इस तरह से कुछ बनी है ये रंगोली। अब उसके बाद रंगोली वगैरह बनाने के बाद अब दोपहर के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बेटी बोली कि आज मैं बनाऊंगी, तो मैं बना रही थी दोपहर के खाने में पुलाव। तो पुलाव के लिए वो कह रही कि मैं आज बनाऊंगी। मैंने तैयारी मोस्टली कर दी थी लेकिन वो बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। तो प्याज भूनने रख दिया था तो जीरा रह गया था तो पहले वो जीरा इसमें डालने लगी। उसके बाद उससे पहले उसने क्या करा था, जो सोयाबीन की बड़ियाँ थी वो उसको थोड़ा सा देसी घी डाल के अच्छे से उसको भून लिया था।
साथ ही में आप देखिए मसाले मैंने डाला है हल्दी, नमक, मिर्च, और उसके साथ ही में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर थोड़ा सा 1 चम्मच डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके साथ ही में थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें गरम मसाला, और इसको अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अपना ऑयल जो है वो सेपरेट कर दें। ऊपर से थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, और ऊपर से ही इसमें डाला है मैंने ये फ्रेंच बीन कटी हुई, थोड़े से मैंने आलू के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद अब इसमें डालूंगी मैं चावल बस, और सोयाबीन की बड़ियाँ भी इसमें ऐड कर दीजिए। और उसके बाद चावल डाल के और पानी डालूंगी, अंदाजे से मैं पानी डालती हूँ थोड़ा सा। तो ये बनकर हमारी पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 1 सीटी लगाऊंगी अच्छे से, और उसके बाद सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अगर इस तरह से हम ये पुलाव बनाते हैं, और जो मोटा वाला चावल आता है थोड़ा सा चावल आप उसमें मिक्स कर लीजिए, तो इसकी जो टेक्स्चर होता है पुलाव का वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, और सुबह की बची हुई चटनी है वो यूज़ करेंगे। और अब मैं कर रही हूँ, बिल्कुल रात हो गई है, साफ़ सफाई कर ली थी मैंने। जहाँ पर रंगोली बनाई थी उसके आगे ही पटरा रख के अब तुलसी विवाह की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें जो हल्दी लगती है वर वधू को, वो हल्दी लगाने के बाद मेहंदी लगा दी है, मेहंदी की रस्म कर ली है। और ये जनेऊ को थोड़े से हल्दी में भिगोकर और जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उन्हें अर्पित करेंगे। उसके बाद जितना भी श्रृंगार का सामान है वो चढ़ाएंगे। और उस ज़्यादा तो मुझे देखिए आता नहीं है। चुनरी है, चुनरी मैंने चढ़ा दी है। कलावा, कलावा बांध दीजिए एक, क्योंकि कलावा बांधना बहुत शुभ माना जाता है। सतिया मैंने काट लिया था जो तुलसी का जो पेड़ है उसके आगे। और ये जो माला है वो तुलसी जी से छुआ के कृष्ण जी को, और कृष्ण जी को से छुआ के तुलसी जी को ये वरमाला पहना देंगे। उसके बाद ये माला का कार्यक्रम हो गया। तो उसके बाद जितना भी आपका श्रृंगार का सामान है वो चढ़ा सकते हैं आप उसके बाद। और फिर थोड़े थोड़े फूल अर्पित कर दीजिए जो भी आप लाए हैं। जैसे ये मंगलसूत्र है ये आप चढ़ा सकते हैं, चूड़ियाँ हैं, आपने अगर सिंदूर रखा है वो आप चढ़ा सकते हैं, और बिंदी का पत्ता है, जो भी आप चढ़ाना चाहें उस समय आप चढ़ा सकते हैं। और बाकी जो सामान है आप किसी को देना चाहें, कन्या को, तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो इस सामान को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा इसमें चढ़ा दीजिए। और लास्ट में कर ली है मैंने आरती। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग मेरा। अगर पसंद आया हो किसी वजह से तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में, ये यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।